हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आप सभी सुनदारा और देखदार होते हैं सेवा सौड़ी जन की आपने पता ची कि हम ये कार्यक्रम में उत्तराखंडे भाषा साहित्य संस्कृति यख का रीति रिवाज यख का माटा पानी पर छुई बात करन और आज हम छुई बात करला बातचीत करला उत्तराखंडो लोक पर्व इगास पर। यहीं पर चर्चा में हमारा बीच उत्तराखंड की लोक संस्कृति और या खास करीते लोक गीतों की मर्मज्ञ विद्वान और सुनाम धन्य डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी हमारे बीच हैं। आपको ये कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन और वंदन। और दगड़ा में मर्मज्ञ विद्वान और गहन अध्येता देवेश जोशी जी हमारे बीच हैं। आपको भी ये कार्यक्रम में स्वागत जी। नमस्कार। और सबसे पहली मैं सवाल पूछना चालू देवेश जोशी जी से कि यन बतावा कि जो हमारा उत्तराखंडो लोक पर्व इगास से वो किले मनाए जानते कि इसने क्या कारण से और ये को क्या महत्व है, थोड़ा ये पर भी अपना प्रकाश डालना कि यो किले मनाए जान खास करिए। जी बेंजाल जी बहुत अच्छा प्रश्न चाहिए। इगास उत्तराखंड को एक बहुत ही सुंदर और मौलिक त्यौहार छे जे कि अन्य राज्यों में अन्य क्षेत्रों में बहुत कम जे को समकक्ष कोई त्यौहार हम ते मिलते। इगास को 12 बगवाली से जुड़ियों पर्व ची। 12 बगवाली लोकगीतों में बहुत प्रचलित एक शब्द चे और 12 बगवाली को मतलब चे कि जो मेन हमारी दिवाली होंगी तो वैसे एक दिन पहले से शुरू हुए के और इगास माने एकादशी थे 11 दिन ये लगे थे तो 12 दिन हो जाते और 12 बगवाली को ये 12 दिन के एक फेस्टिव सीजन हमारा उत्तराखंड में मनाए जाते। तो इगास का मनोण का कब पैथर जो है बहुत सारा पौराणिक ऐतिहासिक मिथक जुड़ा है न जन के हम सब लोग जानता हैं कि पिछला समय में उत्तराखंड बहुत दुर्गम और विकट क्षेत्र रहे। आवागमन का साधन कम छा, संचार का साधन नहीं छा। तो बताए जाते कि रामचंद्र जी जब लंका विजय के बाद रावण के वध करने के बाद अयोध्या लौटा तो ये खुशी का अवसर पर दिवाली त्यौहार मनाए गए सारा क्षेत्रों में। पर गढ़वाल का और उत्तराखंड का कुछ क्षेत्रों में ये सूचना देर से पहुंची तो फिर एक इगास एक 11 दिन के बाद एक अवसर हुए भाई जो लोगों तक सूचना नहीं पहुंची तो उन तक एक मौका ये इगास का रूप में मिली। माधव सिंह भंडारी गढ़नरेश का सेनापति हुए और वो तिब्बत की युद्ध में जब वो जीती था यहाँ तो वो भी बगवाल कर टाइम पर नहीं सम्मिलित हुए सके चाह तो उनते भी बगवाल को मनाने का अवसर देने का वास्ता इगास का दिन जो छिन 11 दिन बाद बगवाल इगास बगवाल का रूप में मनाया गया। ये का साथ ही भीम से भी जुड़ी भी पौराणिक आख्यान छिन कि भीम भी जो छे जब बगवाल छे तो वे टाइम पर अपना भाई बंधु दगड़ी सम्मिलित नहीं हुए सकी छो तो भीमन भी बाद में माता कुंती में जब शिकायत करी तो फिर उनका वास्ता इगास को अलग प्रावधान किया गया। यह गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में यह बहुत प्रचलित मिथक थी। एक साथ ही अन्य भी बहुत सारा कहानी चिन्ह तो मेन तो कारण भी चीज मनोना मेन ये कि हम लोग जो लोग छूटिया छा जो मानी जो हमारा अपना लोग छा जो छुट्टी गया छा बगवाल मनोन से वो इगास में यू मलोन ये बुनो मतलब आप ये कि वो मलोन। और दीदी जी जो इगास हमारे जो कखिए थे बूढ़ी बगवाल बोधन हमारी और नागपुर में कांसी बगवाल बोधन और यख कखे लोग वो बोधन क्या भीम भगवाल बोधन तो अलग अलग नाव से परंतु इगास शब्द यंचे कि जो सर्व प्रचलित है और कुमाऊं और गढ़वाल में इगास एक सर्व प्रचलित नाम है। तो ये का जो सांस्कृतिक पक्ष वे पर थोड़ा सा अपना विचार रखला कि वे में जन भैलो खेलदन वो जो जुमेलो चाचड़ी या थड़िया जो चौंखला लगदन वो पर भी अपन क्या होन वे में क्या होन। तो अगर कोई भी त्योहार है जी जी तो बिना गीतों तो है ना रंगत अभियान जब गीत लगदन है ना तो ये मच की
आई बग्वाल बैकातिका भैला खेलला रातिका आई बग्वाल बैकातिका भैला खेलला रातिका बेटी बारियों को माँ बार त्योहार बेला बांझों कोई गास बग्वाल गीत सुनाला बैठातिका भैला खेलला रातिका तिवारी डंड्याली तैली पी घैसी की मोरी जलोट्यूं ते स्वाणी बने की दियड़ा बाला रातिका भैला खेलला रातिका भूड़ी पकोड़ी अर भलो भलो खाणो पूड़ी पकोड़ी अर भलो भलो खाणो नाणो च धूणो अर लाणो लगाणो अर गीत लगाला बैठातिका गौमा जाला बाई बाटिका आई बग्वाल बैकातिका भैला खेलला रातिका पंचों का चौक माँ ढोल बजाला चुप्पा छटके पंडो नचाला गीत सुनाला बैठातिका भैला खेलला रातिका कखी धामी डोर थकुली बजाला गोवर्धन पूजा की कथा सुनाला नाच नचाला रातिका भैला खेलला रातिका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बग्वाल बैका बहुत सुंदर। थोड़ा सांस्कृतिक पक्ष पर भी कि बग्वाल मानी जो इगास में है बग्वाली का और इगास में जो है सांस्कृतिक पक्ष क्या है ऊपर भी थोड़ा सा बोलला सांस्कृतिक पक्ष तो यो छ जन हमारे छुट्टी दिवाली हूँ ना जी जी तो मिन लोकगीतों में ही जन द्याख ना मिन जी कि सृष्टि की उत्पत्ति बिटिक हमारे लोकगीत शुरू छन जी है ना तो वे माँ ब्रह्माजिन बोल कि मनुष्य अब तू अब कुछ कर भाई है ना अब जीवन यापन तो खुद करण चाहन भाई अब जरा सा सभ्य हुए के भालो तो उन बाल की हल लगाओ एक यो अपर खेती पाती कारो तो उन बाल क्या लगा कनके लगन दिन हल के कर दिन तो ब्रह्मा जी इन सुन न मैं बचपन में सुन छे मैं बात कि ब्रह्मा जी तब शेर तई और भी जानवर को बोल के चलो भाई हल लगाने को तैयार हो जा कोई नहीं आए को आई बल्द और तब बैल को तब बैल नहीं लगाए हल और वही बेचारा तब जो हल लगाए तो वही था फिर आशीर्वाद भी मिल कि जा तैयार हुआ खूब पूजा हुएली और छुट्टी दिवाल जो हमारे हूँ ना छोटी दिवाल तो वही में जो तब गोरु के सिंगों पर तेल लगाए जांद ऊ तब बूढ़ी पकौड़ी सब चीज़ वो पींड उखले जांद है ना तो ये सब चीज़ जो ना कि भला भला खानों को पींड पकाए की और फिर ऊपर फूल टमे जाते हर वे ये जो लड्डू तरह बड़े जांदू ढिंडी बोलते ना हमारे तो लड्डू तरह बड़ी ढिंडी बना देना और तब वेता कोई परात्मा कोई उड्डल होने पर जनी जैता सज आए और तब गोर खोल दिए जन बिल्कुल पुंगड़ माँ खुली बांडिया गोर था कभी नहीं बंद कभी नहीं दिन अच्छा हाँ हाँ खोली कन फ्रीली अच्छा और तब गोर भगना रन दिन एक दूसरे पिसने तब पर मीन ई भी द्याख जब मी छुट्टी छाई मीन ई भी द्याख कि कद गौड़ी इन हुन्छ ना जो जो नहीं खान छे होता
और तब मी दब पूछ वाला पर दद्दी से पूछ वाले बॉडी से पूछ वाल में ना कि ये तो खानी नहीं चाहिए, तो रोज तो बहुत झपट्टा मार दिया और आज तो खानी नहीं चाहिए। तो ऊन बाल की बाबा ईक बढ़त गोरोचन हून बाल ऊपर यूं गौड़ियों पर उन खने पर ऊं बढ़त हून बला। अच्छा हाँ तो मीन कदका भी खलाए वालों तई उन ऊ फंड धोल दे नहीं खाए बिल्कुल ना, जबकि गोर कतना भाग जाने यूं ढिंडे खाना कौन भाग दिन बहुत बुरी तरह से, पर ना नहीं खान ई भी हमार बहुत बड़ी बात चा और शोध को विषय भी तो इन हमार और भी बहुत सारा छे जन की दे उठनी जो बुल दिन ऊ भी होन वे दिन है ना ये दिन किला कि शंकर राक्षस चाहे तो वो इन सब तंग करे छा बुरी तरह से वे उकार। तब वो जो देवता जब भगवान विष्णु था कि हम तब बचाए लाओ, तब भगवान विष्णु वे लड़ाई कर तब मारवे तई तब वो इतना थक गए छा कि उससे गेन अर्थात ये दे उठनी बरी है ना। तो ये बहुत सारा चीज है हमारे में और भीम बताना चाहे तो कितना बढ़िया है। और उबर सब भीम गुण के लगे आजकल ककड़ी उकड़ी बहुत सारा चीज रहने ना भीम जय बार भीम देवता आना सब खे जान और इतना बढ़िया हूं कि मैं क्या बोल सकूं, मतलब कि अब अगने जन बात हुई तन तन भी और सुने बोलो। और एक बल कितना बढ़िया गीत चू तेरी खातिर ल्याई ले रम्मा झमा, तेरी खातिर ल्या इले रम्मा झमा, घुंघरू वाला बैल ले रम्मा झमा, गाड़ी लीना पास ले रम्मा झमा, मेरे बैलों को चैंद ले रम्मा झमा, पीली छचेरी घास ले रम्मा झमा, खाई जाली दानी ले रम्मा झमा, मेरे बैलों को चैंद ले रम्मा झमा, पराती को पानी ले रम्मा झमा। उन्नी पिला सके तो बैलों को बहुत इज्जत करना पड़े बोल दो तब। और जो इज्जत जो हुए तब बोल दो तब घुमाए कर लान छाए हुए तब उन्हें ये उनका चरान है जो बच्चा या कोई भी रहने वाला वे तभी सम्मानित करे जान वे दे ये गा सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया चीज। तो कुल बनो मतलब ये कि एक लोकगीत में जो चे दीदी जी ने पूरा संस्कृति जो हमारा बीच इगास की या हमारे बगवाल की हमारा समझ रखे। और अब मैं जोशी जी से पूछना चालू कि अभी आपने बताए कि किले मनाए जाने, परंतु हमारे एक पक्ष बीच है कि ये इगास में या बगवाल में मानिए कने मनाए जाने ये माँ क्या हम कदन छन या जो भी पिंडू बनोना या भैलू के होला क्या चीज़ होंगी सुबह बिटन और शाम तक इगास माँ क्या होना। और एक चीज़ और भी है कि इगास और बगवाल माँ क्या फर्क क्या चीज क्या अंतर। बिल्कुल जी। तो बेंजाल जी जन की चर्चा पहली होगी कि इगास को मुख्य उद्देश्य वंचित जो लोग छिन कोई भी वंचित चाहे वो जानवरों में हो इंसानों में हो ना तो रिश्तेदारों में हो उनते पूरा मौका मिलो त्योहार में शामिल होने को खुशी में शामिल होने को। और इगास में जो मुख्य जो चीज़ छिन हो तो ये सबसे पहले जानवरों को ये आदर खास करके गौवंश का जो बैल बल्द छिन जो हमारा उनको क्योंकि जो भी उत्पादन को समय होंगे ये सब बैलों का ही मेहनत और श्रम से उन तो उनको उनते पिंड बनाए जंद पिंडा का जो पेड़ा ढिंडा जो ते दीदी ने अभी बताई उनते बने थे उमा फूल लगे थे और बिल्कुल उनते बंधन मुक्त करी थे खुला खेत में ले जाके उनते दिले जंद और माला फूलों के गेंदा फूलों के माला बनेगे उनका गला उन डाले जाते तो सिंगों पर तेल लगाए जाते और रोली को टीका किए जाते तो पूरा उन्हें सम्मान दिए जाते अगले दिन से और बैठनी तक क्या क्या हो। और फिर वो दिन में भी फिर घर में भी वो पूड़ी पकौड़ी है ना पकवान वगैरह बनता। और जो गाय बल्दों का दगड़ा जो उते चरौण वाला जो ग्वाल बाला छिन जो बच्चा छिन वे को भी विशेष सम्मान किए जाते। वे तो सबसे पहलू जो माला का पत्ता में जो पूरी पकौड़ी हलवा चे वे तो भी आदर पूर्वक वे भी दिए जाते। कुल मिलाते गौ वंश और गौ पालकों का प्रति कृतज्ञता व्यक्त ये फिर अगले शाम तक दिन में हाँ। और फिर दिन में यू चे के गाँव में यू भी दिखे जाता कि भाई गाँव में कोई परिवार को आवाज उतनी चाहिए है ना। और बगवाली माती ये कि भाई आवाज में पूरा सोरा भारा या पूरा थोक का लोगों को आवाज रोंद पर एगास का पर्व में ये सीमित करी सिर्फ जे परिवार में आवाज बोलू वे तो यही हम
पैणु दिंदा, बाकी सब लोग एगास मनाਉਂदा चिन्ह। तो एगास में जो चीज अधिकतम लोग और अधिकतम वर्ग सम्मिलित हुए जंद, और जो दूर दराज से के कारण से जो घर नहीं लौट सकिया मुख्य दिवाली का अवसर पर, बग्वाल का अवसर पर, वो एगास का रूप में शामिल होंदा। ये एगास को एक खास पहलू यू भी चे कि ये पंचकों में हर साल का आप देखला, मैं पिछला 3-4 साल बेटे नोटिस करी कि तो ये एगास हमेशा पंचक में मनाए जाते 5 दिन। और हमारा जो पड़ोसी देश से नेपाल में ये त्यौहार था यम पंचक बुधा, और वह गाय का साथ साथ कुकुर और कौआ, गाय, बैल, बल्द, यूँ सब पशुओं को भी अलग अलग एक दिन निर्धारित 5 दिन तक ये त्यौहार चलता। और भीष्म पंचक भी ये नौ प्रचलित है। तो भीष्म पंचक नौ होने का पत्थर भी ये कारण समझ में आंदो है कि भीष्म भी अपना अधिकारों से जो वाजिब अधिकार चाहे का उनसे वंचित रहे छो, और भीष्म का प्रति विभिन्न जन हम श्राद्धों में भी अपने श्रद्धा व्यक्त करता, भीष्म ते अलग तर्पण दी के। तो भीष्म पंचक में भीष्म का नाम से भी इगास बग्वाल बनाई जाती। तो इगास को महत्व ये है कि जो कोई वंचित चिन्ह जो का दम पर हमारी फसल को उत्पादन हुए, समृद्धि हमारे घर में आए, उनका प्रति हम कृतज्ञता और विनम्रता पर प्रकट करूँ, यो हमारे इगास को। बहुत अच्छी जानकारी अपन जोशी जी दी ने कि हम इगास कन के मनाना, क्या क्या वो दिन का था ना। और एक चीज वो फिर वो रात में जो चे वो सामूहिक से गीत नृत्य को, खासकर झुमेलो नृत्य और ये को आयोजन होंद, और भेलो खेले जाता। और बेलो अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कुने का दौली वाले लाकड़ों से बन कहीं तोरकेड़ा, तिलकेड़ा, यूँ जख जो उपलब्ध हो, कहीं भ्यूण कहीं देवदार, जख जो उपलब्ध हो। और जो ये बांधण वाली रस्सी भी चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहीं भ्यूण की होंगी, कहीं कंडारे की होंगी, है ना, अलग अलग चीजों से ये रस्सी। हाँ, तो जन ये माँ बताना है कि जन कहीं कुमाऊं माँ बताना बूढ़ी दिवाली, जी। और ये हमारे इगास और हमारे यहाँ नागपुर में कांसी बग्वाल, और कहीं रिख बग्वाल भी बताना। तो ये क्या बात है कि ये माँ ये तो अलग अलग नाव से किले बोलेगे बोलो जरिए पर भी। हाँ बिल्कुल, ये चाहिए कि अब ये लोक को त्योहार चाहिए, और लोक नामकरण में बहुत सांस्कृतिक पक्ष में और शास्त्रीय पक्ष में नहीं जानते, वो जो समझ में आंदो। अपन देख ले घर में अक्सर लोग छोटा बच्चा थे छोटू बुदा, है ना, बड़ा बच्चा था नौ भी नहीं आई बात, 3-4 साल तक नौ ही नहीं दौड़ता कुछ। तो वो नहीं अब छोटी बग्वाल थे, कणसी बग्वाल ये थे बोल दी नहीं। कुछ लोगों को समझ में ये आए कि न ये तो बहुत ज्यादा उम्र ये की होगी, ये थे बूढ़ी बग्वाल, है ना। और ये रिख बग्वाल तो दरअसल 1 महीना बाद जो होंगी मंगसिर का महीना वो थे रिख बग्वाल बुधा। और ये टिहरी क्षेत्र में रिख बग्वाल का नाम से, और हाँ जौनसार में भी बूढ़ी दिवाली का नाम से प्रचलित। जी बहुत अच्छी जानकारी अपन दी ने कि बूढ़ी दिवाली किले बोधन या रिख बग्वाली किले बोधन या इगास किले बोधन, ये बात भी अपन हम तो बताए। और अब मैं दीदी जी की तरफ बोलो कि दीदी जी अपन अभी पूरा संगीतमय कर ली, पूरा कार्यक्रम जो बहुत अच्छो संगीतमय कर ली। अब पूरी बात यूं बतेले कि पिंडू कन के बनाना, पर शाम को पक्ष पूरा क्लियर नहीं करी अभी जो जी ना, कि शाम को पक्ष जब हम लोग भैलो कहना होता इकट्ठा होना, झुमेलो चाचड़ी जो थाड़िया वो लोग होना, और आंधो बांध कहीं बढ़ कोई पर थोड़ा सा बोला कि वो क्या होना, मतलब जो भैलो खिल देना जब तो मतलब खुद आश्चर्य हुन कि इतना मतलब इतना कर्तव्य दिखा देनो माँ कि मतलब खुद आदमी हैरान हो जान कि क्या आग से कुछ दुर्घटना नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात। और वो इतना लंबू बंधु राम दे पर डुरुडु, और वो एक बात वो दुई खुटों बीच बिड़ी अरे इनका कन घुमा दिन वेता ही कि मतलब दिखणो आश्चर्य हो जान देता है ना। और ये मजूच सबसे बड़ी चीज है कि एक गांव बिटिक और दूसरे गांव झणी कद गांव घूमने नु, पर कोई ठंड नहीं लगी थी, कोई उधर थक नहीं लगी थी, कुछ नहीं। और फिर क्या कहते एक गांव बड़ी हल्ला मचाला, दूसरे गांव सुना कि हम रामचंद्र जी सेना बल छवा और तुम रावण सेना बल छा, मतलब कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल जो कि गिच में आए, हमारा त्योहार जो कुछ गिच में आए फ्रीली सब चीज बोल दें। और तब ये मजूच जन ये वो बात हुआ है ना के नाम, अरे इनमें ये भी सुन छा मैंने कि वो भैलो बढ़ाना कौन चाहिए जंगल में जाए रहा इतना
मग्न हुए गया वो कि बिल्कुल भूल ही गया इन घर पे जाना अच्छा, वापस अच्छा, इन भी जान कभी जी, एक सूत्री कार्यक्रम और भैलो को लखड़ो को वो कहने रे इनमें देखें हमारे दादाजी से आए तो भैलो जब जान छा वो जंगल तो कोटन कठिन इन्हें सोचा कि लिजान कहन से नहीं भाई लिजान बोल भी तो चांद एक डम डम आदि में है ना और तब वो मक छक्की को जान छा तब वो कद गऊ की छूट जान छा तो इन वो हुए सगत वो रह वाला आई नहीं तो 11 दिन में आया बना अच्छा तब हाँ, वो एक फिर मने नई बात है। ये भी हुए जा हुए सगत कोई बात रहे तो ये भी बात सुन में आई और फिर जो जन माधु सिंह भंडारी का अपन बताई तो वो बात भी कि बारायनी बगवाली माधो सिंह सोलायनी सराद माधो सिंह म्यारो माधो नी आई माधो सिंह म्यारो माधो नी आई माधो सिंह तेरे रानी बोरानी माधो सिंह बाटो हेरंदी रह गे माधो सिंह दाल दली रह गे माधो सिंह चौल छड़िया रहेगी माधो सिंह तेरी माएड़ी बेटा माधो सिंह दणमाणा रूंदी बे माधो सिंह बारायनी बगवाली माधो सिंह सोलायनी सराद माधो सिंह म्यारो माधो नी आई माधो सिंह म्यारो माधो नी आई माधो बहुत सुंदर बहुत सुंदर दीदी जी ने अभी पूरा दीदी जी जाखवान तो वो तो संगीतमय हुए जान तो से गोष्ठी से परिचर्चा पूरा संगीतमय हुए जानी और मैं फिर जोशी जी से पूछना चालू कि जोशी जी की जन हमारा उत्तराखंड में इगास मनाए जानी अलग अलग कहीं जौनसार में तो जन एक महीना आप बताए कि एक महीना बाद होनी थे बूढ़ी बकवाल पोतन तो क्या ये भारत में या भारत से बाहर ये पर्व क्या मनाए जान या अगर मनाए जान तो कक मनाए जान और कन मनाए जान जरी पर भी बताए जन पूरा देश में या विदेश में भी कहीं या सिर्फ हमारा उत्तराखंड में यूँ मनाए जान ये पर थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिंजाल जी मेरी अधिकतम जानकारी में इगास पर्व भारत में तो उत्तराखंड के अलावा कखी छो नहीं और यो बूढ़ी दिवाली का रूप में जो चे हिमाचल का कुछ क्षेत्रों में सिरमौर वगैरह में जो चे वो जरूर मनाए जाते और नेपाल में यो इगास जो चे काफ़ी विस्तृत रूप में मनाए जाते पूरा 5 दिन को त्योहार होंगे और यम पंचक का रूप में मनाए जाते और एक पहला दिन तो कौओं तय से समर्पित किए जाते नेपाल में हाँ बिल्कुल वही जो श्राद्ध पक्ष का सारा श्राद्ध पक्ष का जो पूजनीय जो पशु चिन्ह पशु पक्षी कौआ और कुत्ता और दूसरा दिन कुत्तों को आदर उनको कुत्तों का गला में भी माला डाली जाती नेपाल में उनको भी रौली टीका किए जाते और उनते भी मिष्ठान पकवान खिलाए जाते। अब दीदी जी से डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी से बोल लो कि हाँ जनूर पर भी अभी बताना चाहिए ना जी तो इन भी बोलते कि जो गोर छिन होता भीतर लेने मतलब गोर जंगल में छुड़ा रहे ना हाँ बिल्कुल उनका भीतर लाना के दिन भी रांधते थे बिल्कुल है ना उनका भीतर अब सन्नी में बंद कर देना संधि में लेने ना ठंडा दिन भी हो जाना तो वो उधर भीतर लाने ना और दूसरी चीज आज की ये दिन जय दिन यूं नहीं हो रखड़ी जो बंदेरा ना वो गोरू पूंछ पर बांध देने और एक चीज और भी चाहिए कि वो बर्त खींचनी वो बाबू लग बने जाते वो रस्सी और तब वो खींचा ताणी हो तब वो रस्सी खींचना वो ना तो वही आख्यान तो वही है ना हमारे पौराणिक आख्यान का किन्नी बदले हमारे जन पौराणिक है ना कि यो सुमेरु पर्वत पर और वो करे
तो सब वही ची कि यो समुद्र मंथन बुल दिन की जन यो पर्व त्योहार है यहाँ लेकिन ई बारी के भैलो भी घुमाने सब होनो जो डोर थाली बजने चे और वो पंडो नचाने से सब होनो चे तो अपर बात बुनने का भी मौका मिल जान सकता है। और दूसरी चीज बुआरी भी खुजे जन नहीं बुआरी अच्छा यात कुलंत्या के गाँव की कुलंत्या या बहुत सारा गांव लोग आए रहते यात कुलंत्या हम बाडों की होलिया या तो बल हमारी जुगा चबलिया है ना हमने छाटा नौना की गुंद किया यात कुलंत्या कै गाँव की कुलंत्या यात कुलंत्या हम बाडों की होलिया सब बोलेंगे हमारे चौथ हम लौला मिता पर बुआरी बनेगा ई वीरान कितना सुंदर। जी 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 जो हमारा आज दीदी जी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी हमारा पर चर्चा में आया, आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद आपको। और जो हमारा जो संस्कृति विद छन जो संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा लिखवार छन जानकार छन आदरणीय देवेश जोशी जी आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप ये कार्यक्रम में आया। हम तो ये विश्वास है कि आप सभी सुनदार देखदार होते हैं जो इगास का बारे में जो चीज कनके मनाए जाती किले मनाए जाती ये बारे में एक सांस्कृतिक पक्ष और एक ऐतिहासिक पक्ष पर आपने जानकारी मिली बोली। आपसे विदा चाहता, नमस्कार।